ये कैसे मुमकिन है कि आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं है और पाकिस्तान के अंदर आपके अकाउंट भी खुल जाते हैं, आपकी बायोमेट्रिक भी हो जाती है और करोड़ रुपए इधर उधर भी हो जाते हैं। पाकिस्तान में हर चीज मुमकिन है, हर तरह का फ्रॉड। यहाँ जैली बैंक अकाउंट्स खोले उस शख्स की गैर मौजूदगी में। जितनी बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उन सब के लिए लम्हा फिक्री है। लेकिन इस केस में ना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुई, जाली दस्तखत किए गए। एक शख्स जब पाकिस्तान मौजूद ही नहीं है, उसकी एब्सेंस में अकाउंट खुल जाना ये मुमकिनात की दुनिया है। सिर्फ ये फ्रॉड कैसे हुआ है? FIA जैसे तफ्तीश करेगा वो सामने आएगा कि किस लेवल पे ये फ्रॉड किया गया। सिस्टम हमारा मौजूद तो है लेकिन इतना स्लो है। इस FIR के इंदराज के लिए 1 से 1.5 साल का वक्त हमें लग गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि आप पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के बैंक्स के अंदर आपका अकाउंट भी बन जाता है और आपकी बायोमेट्रिक भी हो जाती है और आपके अकाउंट से करोड़ों रुपए और अरबों रुपए का खुर्द बुर्द भी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आखिर ये हो क्या रहा है। मेरे साथ फरहान साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये सारी कहानी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कैसे मुमकिन है कि आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही नहीं है और पाकिस्तान के अंदर आपके अकाउंट भी खुल जाते हैं, आपकी बायोमेट्रिक भी हो जाती है और करोड़ रुपए इधर उधर भी हो जाते हैं? ये क्या मामला है सारा? अगर कोई और मुल्क हो तो शायद ये मुमकिन ना हो, यकीनन मुमकिन हो, लेकिन पाकिस्तान में ये सब मुमकिनात की दुनिया है। पाकिस्तान में हर चीज़ मुमकिन है। हर तरह का फ्रॉड जो आप तसव्वुर कर सकें यहाँ मुमकिन है और यहाँ ऐसा प्रैक्टिकली हो चुका है। हो चुका है। जो केस आपके सामने आया है, ये केस है क्या बेसिकली? ये केस ऐसा केस है कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि बिजनेसमैन है, वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन है, दुबई बेस्ड है, उसने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया और उसकी इन्वेस्टमेंट को मिसयूज़ करते हुए यहाँ मौजूद पाकिस्तानी एक कंपनी ने जेल उसकी एब्सेंस में यहाँ जैली बैंक अकाउंट्स खोले उस शख्स की गैर मौजूदगी में। कितने अकाउंट खोले? 3 अकाउंट खोले, 2 साहिवाल में, एक निजी बैंक में खोले और एक अकाउंट पाकिस्तान में के लाहौर शहर में निजी बैंक में उन्होंने खोला। पाकिस्तान के शहर लाहौर जैसे बड़े बैंक में, बैंक का नाम तो खैर मैं नहीं लूँगा, निजी बैंक का बड़ा नाम है, उसके अंदर इस तरीके से अकाउंट खुल जाना, क्या ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि हम भी अगर हमारे भाई हैं, कोई भी है बैंक से, पाकिस्तान से बाहर हैं, उसके नाम पे यहाँ पे अकाउंट खुल जाए और कुछ भी पैसे इधर उधर होते रहे? आपने बिल्कुल ठीक बात की है। लम्हा फिक्रिया ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि जितनी ओवरसीज़ कम्युनिटी है ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। जितनी बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उन सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। ये मुमकिन ही नहीं है किसी बैंक के अंदर एक शख्स की गैर मौजूदगी में अकाउंट खुल जाए, क्योंकि जब से FATF और मनी लॉन्ड्रिंग के वाक़यात हुए थे तो स्टेट बैंक की बड़ी सख्त रेगुलेशंस हैं। उन रेगुलेशंस की मौजूदगी में एक शख्स का पाकिस्तान में मौजूद होना ज़रूरी है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि उन बैंक प्रेमिसेस के अंदर उस शख्स का फिजिकली मौजूद होना ज़रूरी है। वो शख्स फिजिकली उस बैंकर के सामने होगा, बैंकर उसकी वेरिफिकेशन करेगा, उसकी फिजिकल प्रेजेंस को असेस करेगा, बाकी सारी जो प्लेथोरा ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे करेगा, उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंडक्ट की जाएगी। लेकिन इस केस में ना कोई वेरिफिकेशन हुई, ना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुई, ना कोई डॉक्यूमेंट चेक किया गया। जाली दस्तखत किए गए वो शख्स के और जाली दस्तखत की बिना पे बैंक ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व करके 3 जाली अकाउंट्स खोले और उन जाली अकाउंट्स को यूज़ करते हुए, मिस यूज़ करते हुए अरबों रुपए की अमाउंट जो है वो अब तक गबन की जा चुकी है। जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया, उन्होंने किन किन बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया था और जब इन्वेस्ट करवाया गया था तो उनको क्या कहा गया था? देखें, हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो हमेशा उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, पाकिस्तान की कम्युनिटी को प्रमोट करे। तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ये खुद एक बिजनेसमैन है और ये इंटरनेशनल फिगर हैं, ये लीडिंग बिजनेसमैन हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब इनके इस ट्रस्ट को मिसयूज़ करते हुए इनकी गैर मौजूदगी में इनके जाली कंपनी अकाउंट्स खोले। कोई इंडिविजुअल अकाउंट नहीं था, कंपनी अकाउंट जाली खोला और वो बैंक ऑफिशियल्स को मुलव्वस किए बगैर मुमकिन ही नहीं था। अब इसके ऊपर जब इस फ्रॉड का इल्म हुआ तो फ़ौरन से उन साहब ने, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने FIA में कंप्लेंट फ़ाइल की। FIA ने इसको थॉरली इंक्वायर किया। इंक्वायरी के बाद फोरेंसिक रिपोर्ट्स कंडक्ट की गई। फोरेंसिक रिपोर्ट में साबित हुआ कि तमाम दस्तखत जली हैं, तमाम कागजात जली हैं। ये सामने जो मेरे सब कुछ पड़ा हुआ है, ये बैंक ओपनिंग रिसिप्ट्स भी हैं और ये सारा वही जितने भी आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे हैं और ये वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस शख्स की मौजूदगी के बगैर बनाए गए हैं, जिसके ऊपर उस शख्स के साइन भी मौजूद हैं, उस शख्स के ID कार्ड नंबर भी मौजूद हैं और उस शख्स के तमाम जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो इसके ऊपर मौजूद है, लेकिन वो शख्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। ऐसी है? ये डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि ये शख्स पाकिस्तान में मौजूद था, ये शख्स उस निजी बैंक के अंदर मौजूद था,
इस शख्स की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुई है, सारा प्रोसेस पूरा किया गया। लेकिन जब इसकी ट्रैवल हिस्ट्री हम चेक करते हैं, पासपोर्ट हिस्ट्री चेक करते हैं, तो ये शख्स ये अकाउंट खुले हैं 2018 और 2019 के अंदर, और ये साहब जो थे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये 2017 से 2021 तक पाकिस्तान मौजूद ही नहीं थे। एक शख्स जब पाकिस्तान मौजूद ही नहीं है, उसकी एब्सेंस में अकाउंट खुल जाना ये मुमकिनात की दुनिया है। सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा फ्रॉड मुमकिन है, और इस लेवल के बैंक के अंदर ऐसा फ्रॉड हो जाना, ये अकाउंट खुल गया, अकाउंट खुलने के बाद जो फ्रॉड हुआ है, जो बता रहे तकरीबन 1 अरब से ज़ायद की रकम है, ये फ्रॉड कैसे हुआ है? जी, फ्रॉड ऐसे हुआ है कि चूंकि कंपनी का अकाउंट है, फेक कंपनी अकाउंट है, तो इस अकाउंट को यूज़ करते हुए कंपनी के जो एसेट्स थे, जो कि अरबों मालियत के एसेट्स थे, कंपनी के फंड्स थे, रिकवरीज थी, जो कि अकाउंट में कंपनी के पैसे, जो कि शेयर होल्डर्स का पैसा था, जो कि इन इन्वेस्टर का पैसा था, इनकी इन्वेस्टमेंट थी, उन सारी अमाउंट्स को एम्बेजल किया, साइफनिंग ऑफ की है। ये एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके जो प्रोसीड्स थे इन जैली अकाउंट्स के थ्रू राउट किए गए हैं, और ये अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व रहे हैं। और अभी जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, एफआईए जैसे तफ्तीश करेगा, वो सामने आएगा कि किस लेवल पे ये फ्रॉड किया गया, कौन से लोग एक्चुअली मुलविस थे। अभी तो चेहरे जो सामने आए हैं वो एक छोटी सी फिगर्स हैं, वो मैनेजेरियल स्टाफ है सिर्फ, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद हमें पता चलेगा, अगर शफाफ इन्वेस्टिगेशन हुई तो, कि असल चेहरे बेनकाब तब होंगे। एफआईए ने सारी इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर लॉन्च कर दी। जी बिल्कुल, एफआईआर लॉन्च कर दी है। 19/11/2023 को एफआईआर लॉन्च की गई है, लेकिन अलमिया ये है कि अभी तक कोई एक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। इस लेवल का फ्रॉड हो जाने के बाद, फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ जाने के बाद, एफआईआर हो जाने के बाद, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि निजी बैंक, एक बड़ा पाकिस्तान का निजी बैंक इन्वॉल्व है, मुल्जिमान जो हैं वो असर रसूख वाले हैं, इसलिए आज तक एक गिरफ्तारी भी अमल में नहीं लाई गई। ये तो एक जो जिनका फ्रॉड हुआ है, बड़े बिजनेसमैन थे, आपने बताया कि जो 1 अरब की अमाउंट है उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी दुख तो होता है 1 रुपया भी जाए। तो अगर कोई आम पाकिस्तानी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाए तो उसकी सारी जमा पूंजी ज़िंदगी की चली जाती है, तो इसको सिक्योर कैसे बनाया जा सकता है? देखें, रकम छोटी या बड़ी एक बात की बात है, रकम रकम होती है। जब आपने खून पसीने से मेहनत कमाई की हो, तो वो 1 रुपया हो कि 1 अरब हो, उसकी 1 रुपये की वर्थ भी 1 अरब के जितनी होती है। तो इनकी 1 अरब की रकम, इनके बिजनेस फिगर को देखें तो शायद इनके लिए इतनी अहम ना हो, लेकिन फिर भी असूल की बात है, इनकी अपनी खून पसीने की कमाई थी, वो रकम इनके लिए बहुत बड़ी रकम है। जहाँ तक बात है कि सेफ्टी की, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जिस हम सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इस तरह के वाक़यात को तो स्टेट को चाहिए कि वो उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो। स्टेट इंश्योर करे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा महफूज है। यहाँ पे कि जो आम लेमैन जाता है बैंक में पैसे रखवा के, जो तसल्ली और इत्मीनान से रात गुजारता है कि मेरी रकम महफूज है, इस तहफ़्फ़ुज़ की, इस फ़िज़ा को यकीनी बनाना ज़रूरी है, जो कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है। मेरा मशवरा और मेरी हिदायत तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, कि वो जब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें तो वो अंधा एतमाद ना करें। वो हमेशा अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट्स का फॉलोअप रखें, वो तमाम ट्रांजैक्शंस की ट्रेल अपने पास रखें, और जैसे ही उनके इल्म में कोई फ्रॉड आए तो फ़ौरन से जो तमाम मुतल्लिका फोरम्स हैं उस पर जाके एजिटेट करें उसको। एफआईए में लॉ मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है, तमाम फोरम्स मौजूद हैं। बैंकिंग ऑम्बड्समैन का इदारा है, बैंकिंग व्हाट्सएप पाकिस्तान है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, सिविल अदालतें हैं, फौजदारी अदालतें हैं, एफआईए का फोरम अवेलेबल है। 3 साल तक ये अकाउंट बना रहा, बल्कि तकरीबन 4 से 5 साल तक ये अकाउंट बने रहे, उनको पता नहीं चला। तो अगर एक आम ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उसने चेक करना हो कि क्या उसके नाम का कोई अकाउंट तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, इसका कोई तरीकाकार मौजूद है? जी, ये तरीकाकार तो वो तब होगा जब आपको कहीं पे डाउट क्रिएट हो, जब आपको शीशे में उतारा गया हो, आपको बताया गया हो कि आपके इस पैसे से पाकिस्तान की तरक्की और भलाई हो रही है। अगर आप यहाँ पे किसी को इस तरह मिलाइन करेंगे तो फिर तो हर बंदा एतमाद करेगा। कोई शख्स भी ऐसा नहीं होगा जो कि पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। तो लेकिन इसी एक इंस्ट्रूमेंट को, इसी एक एलिमेंट को मिसयूज़ किया जाता है, और जितने भी आज तक फ्रॉड हो चुके हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, वो सिर्फ एक इस पॉइंट पर हुए हैं। अब उनकी इस हुब्बे वतनी को अगर आप मिसयूज़ करेंगे तो उनका ट्रस्ट पूरी कम्युनिटी का ब्रेक होगा। लास्ट में बताइएगा कि ऐसे केसेस आते हैं, आकर मीडिया पे वायरल होते हैं, निकल जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इस केस का कोई रिजल्ट निकलेगा? फिर अगेन बड़े दुख की बात है कि सिस्टम हमारा मौजूद तो है, लेकिन इतना स्लो है और इतना ये मुश्किल है इंसाफ यहाँ पे हासिल करना। हम खुद सिस्टम का पार्ट हैं।
इस सिस्टम में हमें 1 से 1.5 साल का वक्त लगा इस फ्रॉड को इस तरह मंजर आम पे लाने के लिए। इस एफआईआर के इंदराज के लिए 1 से 1.5 साल का वक्त हमें लग गया है। अब आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से उम्मीद ये करते हैं कि अगर ये चीज़ें तमाम अरबाब इख्तियारात के अगर उसके नज़र में आती हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इंसाफ हमें को 50 साल बाद जाकर मिलना है, हमें शायद चंद हफ्तों बाद मिल जाए या कोई 5 महीनों बाद मिल जाए। तो आपके प्लेटफॉर्म से मेरी रिक्वेस्ट तमाम अरबाब इख्तियार से यही है, तमाम स्टेट्स के हायब से यही दरख्वास्त है कि इस केस को एक शख्स का केस तस्वर ना किया जाए। ये मामला किसी एक शख्स, किसी एक फ़र्द का नहीं है, ये पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी का है, पूरी बिज़नेस कम्युनिटी का है, जो कि बिज़नेस पाकिस्तान में बैंकिंग जैसे चैनल के तहत चलता है। जब पाकिस्तान के एक बिज़नेसमैन का एक ओवरसीज़ का पैसा यहाँ महफूज नहीं है, तो यहाँ आपका पैसा, मेरा पैसा, किसी आम शख्स का पैसा महफूज नहीं है। यहाँ दिन दिहाड़े डाके डलेंगे और यही चीज़ यहाँ चलती रहेगी। लेजी एफआई तो अपना काम कर रहा है, लॉयर कम्युनिटी तो अपना काम कर रही है, लेकिन काम तब बनेगा जब हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसके अंदर आएगी और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं, जब उनके एतमाद को ठेस पहुंचेगी तो आप खुद सोचें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना नुकसान हो सकता है। जो ऐसे बैंक हैं या जो ऐसे लोग हैं उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान में आइंदा ऐसा कोई भी कदम ना उठा सके। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अल्लाह हाफिज़।